बहुत सुनते हैं तो वही मन में हमारी गुनगुनाहट होने लगती है अपने आप। तो वो छाछ वाला भी छाछ लेकर जाने लगा, मन में उसका वही चल रहा है, हरि बोल कृष्णा बोल राधे बोल, हरि बोल कृष्णा बोल राधे बोल। और जैसे जैसे वो बोले वैसे वैसे भार बढ़ता गया। तो कहे भैया अभी तो छाछ भी नहीं है, ये भारी कैसे हो रहा है। एक समय ऐसा आया कि उठाना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा तो उठाना मुश्किल हो गया, भैया देखे थे किस चीज का भार है, तो खोल कर देखते हैं। तो खोल कर क्या देखा कि इसमें अनमोल रत्न भरे हुए मटके में। अब ये खुश होने की बात नहीं, आप लोग रहा हम भी ऐसे हरी बोल श्याम बोल बोले, हमारे पास भी मटका और पूरा का पूरा मटका बढ़ जाए भैया, चांदी चांदी हो जाए हमारी। तो ये खुश होने का विषय नहीं है। वो छाछ वाला क्या सोचता है, वो सोचता है जिस मिट्टी के घड़े के स्पर्श मात्र से ये अनमोल बन गया, यदि वो मेरे इस मिट्टी के शरीर को भी छू ले तो मैं भी अनमोल बन जाऊंगा। पीछे पीछे गए, प्रभु जी रुकिए, प्रभु जी रुकिए। प्रभु जी बोले क्या भैया, हमने बोला तो हमारे पास पैसा नहीं है। बोले भैया हमें पैसा नहीं चाहिए, हमने देखा आपने जिस मिट्टी के घड़े को स्पर्श किया वो अनमोल बन गया। हे नाथ मेरे शरीर को भी अपना लीजिए, इसको भी स्पर्श कर दीजिए, मुझे भी खुद से जोड़ लीजिए। और तब से वो प्रभु के साथ जुड़ गए और हरि संकीर्तन यात्रा में शुरू हुई। अर्थात संतों का स्पर्श, संतों की कृपा वो व्यक्ति को अनमोल बना सकती है, अनमोल धन दे सकती है। और वो अनमोल धन इस लौकिक धन से बहुत बड़ा है। संत भगवान ने आत्मदेव जी को खूब समझाया, देखो भैया कई जन्मों से तुम पुत्र बने हो, कई जन्मों से पिता बने हो, और कोई भी साथ नहीं जाता। अगर आपको शरीर दिया है तो भगवान की भक्ति करो, भगवान की सेवा में लगाओ। वो करे आप क्या जानो पुत्र होने का मोह। अरे सोचिए ऐसे शरीर का क्या फायदा जिसका पिंड दान ना हो सके। संत जी बोले कि देखिए पिंड दान मतलब क्या, पिंड यानी शरीर, शरीर का दान। जिसकी संतान है उनको संतान के लालन पालन में लगना पड़ता है, तो उनके संतान का दायित्व होता है ये कार्य कराना। लेकिन जिनके संतान नहीं है उनको तो प्रभु ने अवसर दिया है कि अपने शरीर को मुझे समर्पित कर दो, अपने शरीर को प्रभु को ही दे दो, वही पिंड दान है। और इससे बढ़िया पिंड दान कहाँ है भैया। वो बोले आप नहीं समझेंगे, प्रभु कृपा करिए तब एक फल देते हैं, वो फल अपनी पत्नी को देते हैं। पत्नी विचार करनी है, सोच रही है भैया यदि हम फल खाएंगे तो हमारा तो बाहर आना जाना बंद हो जाएगा, बाहर आना जाना बंद हो गया तो हमारा तो बिजनेस कारोबार नष्ट हो जाएगा, हमारे पूरे मोहल्ले की देखरेख कौन करेगा, शांति नहीं हो जाएगी, थोड़ी हलचल बनी रहनी चाहिए, थोड़ा मनोरंजन रहना चाहिए। हम ही तो हैं कि पूरी हरियाली बढ़ते हैं पूरे मोहल्ले में। और चलो एक बार को हम अपने काम से छुट्टी ले भी लें तो संतान उत्पत्ति की पीड़ा कौन झेले। देखिए एक बात कहते हैं कि स्त्रियों को इतने नियम क्यों बताए जाते हैं। हम शास्त्र जब भी पढ़ते तो वहां तो मानव धर्म आता है, ब्राह्मण धर्म आता है और स्त्री धर्म आता है। कभी पुरुष धर्म तो कहीं लिखा नहीं, स्त्रियों के लिए अलग से धर्म क्यों लिखा गया, उन्हें ज्यादा नियम हर कोई क्यों बताता है। कई लोग सवाल उठाते हैं आजकल, हम नहीं मानते ऐसे शास्त्रों को जो एक तरफा बातें करते हैं। देखिए स्त्रियों को नियम क्यों बताए गए, तो इसके दो कारण हैं। जिसके पास बड़ी जिम्मेदारी होती है उसे ज्यादा नियम बताए जाते हैं। देश का कोई प्रधानमंत्री है तो उनके ज्यादा नियम है, क्योंकि उन्हें बड़े बड़े कार्य करने हैं। स्त्री धर्म क्यों बताया
जाएगा क्योंकि स्त्री अपने आप को इस योग्य बनाए, क्योंकि वो उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभालनी। कौन सी बड़ी जिम्मेदारी? पहली जिम्मेदारी तो स्त्री यही संभालती कि वो संसार की उत्पत्ति करती है। जो संतान होने वाली है उसकी कैसी चेतना बढ़ेगी, वो एक स्त्री एक माँ की सोच विचार से मेल खाती है। जैसी गर्भ अवस्था में माता के विचार होंगे वैसे ही विचार संतान में जाएंगे। दूसरा, वही माता जो होती है, जो संतान चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको संस्कार देते हैं। यानी कि देश में चलकर जो संतानें आगे चलकर बड़े बड़े पद संभालेंगे, उनको संभालने की जिम्मेदारी माताओं की होती है। माताएं देश की जड़ है, माताएं अध्यात्म का जड़ है, माताएं संसार की उत्पत्ति का जड़ है, और जड़ का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए स्त्री धर्म विशेष तौर पर लिखा जाता है, बताया जाता है। लेकिन कुछ इसी में सवाल उठाते हैं क्योंकि वो जानती नहीं है इस बात को। हमें बराबरी चाहिए, भैया हम वैसे ही बड़े हैं, हमें बराबरी नहीं चाहिए। जो प्रकृति, हमें प्रकृति को क्यों चाहिए कि मैं बड़ी बनूं? जो बड़ा है उसको खुद को बड़ा दिखाने की जरूरत नहीं है। यही विचार करी है कि धुंधली तो इतने में बहन आती है, बहन कहती है, देख बहन तेरे पास धन की कमी नहीं है, मेरे पास संतान की कमी नहीं है, तू मुझे धन दे दियो, मैं तुझे संतान दे दूंगी। धुंधली पूछे तो फिर मैं फल का क्या करूं? तो कहे फल गाय की टोकरी में डाल दे और अपने पति आत्मदेव से कहिए कि मैं अपने बहन के घर जाऊंगी। ऐसा ही किया। कुछ महीनों बाद धुंधली एक पुत्र के साथ आती है, कहती है ये मेरा पुत्र है, इसलिए उसका नाम धुंधकारी रखा। और गाय माता ने वो फल खाया तो गाय माता से भी एक संतान की प्राप्ति हुई, जिसका नाम गौकर्ण ने रखा, क्योंकि उनके जो कान थे वो गाय जैसे थे। गौकर्ण जी बहुत, अरे श्री जी करने दो कथा, बार बार के सारा ध्यान उधर ले जाती है। बोले बाकी बिहारी लाल की। गौकर्ण जी के जो कान थे गाय के थे और जो शरीर था वो मनुष्य का था, इसलिए नाम गौकर्ण हुआ। गौकर्ण जी बहुत बुरी थे और जबकि धुंधकारी इतने ही अवगुण, ऐसा कोई अवगुण नहीं जिस संतान के लिए इतनी मेहनत की, वही संतान आखिर में दुख दे रहा है। उनके पुत्र गौकर्ण जी ने समझाया, पिताजी जिस संतान के लिए आप रोते रहे वो संतान आपके दुख का कारण बन गई। जीवन में कभी भगवान कुछ ना देना, क्योंकि भगवान जानते हैं वो आपके लिए अच्छा नहीं है। जैसे कई बार माताएं, बच्चे टॉफी की बहुत जिद करेंगे, हमें टॉफी खानी है, चॉकलेट खानी है, तो आप क्यों नहीं खाने देती? क्योंकि आप जानती हैं कि जितना टॉफी खाएंगे, जितना चॉकलेट खाएंगे, दांत खराब, मंदों को ही सच मानेंगे, तब तक दुखी ही रहेंगे। दुख का कारण ही यही है। और जिन संबंधों को अपना मानते वो कभी साथ नहीं जाते। पिताजी जब आप जाओगे ना तो ये हंस जब भी उड़ेगा अकेला ही उड़ेगा। आपको लगता है ना मेरा ये बेटा, मेरी ये बेटी बहुत प्यार करती है, कोई व्यक्ति विशेष हमसे बहुत छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार, और साथ क्या जाएगा? आपका भजन, आपने
कितना ऐसे किया वो नहीं जाएगा, कितना गिना वो नहीं जाएगा, केवल ये कितना किया वो जाएगा, वहां पे उसका हिसाब जाएगा। यहाँ पे कितनी पुस्तकें पढ़ लो, वहां जाकर वापस आने के बाद ABCD दोबारा पढ़नी पड़ेगी, लेकिन यहाँ किया गया भजन वहीं से शुरू होगा जहां यहाँ छोड़ा। तो केवल भजन यहाँ से जाता है और कुछ नहीं जाता। आपका किया हुआ दान यहाँ से जाता है, जो पुण्य रूप में आता है जब आपको अच्छा जीवन मिलता है। तो यही अपने पिताजी को समझाकर पिताजी चले गए गंगा जी में, अब साधना करने लगे। यहाँ माता गौकर्ण जी भी चले गए गुरुकुल विद्या के लिए, और घर में बचे धुंधली और धुंधकारी। अपनी माता को बहुत परेशान करने लगा, पैसों के लिए पीटने लगा। धुंधली परेशान होकर आत्महत्या कर ली। जिसने पूरे जीवन किसी के घरों में कलेश किया हो, वो आखिर में शांति से कैसे जा सकता है। धुंधली भी वैसे ही गई। अब जो कार्य घर के बाहर होते थे अब घर के अंदर होने लगे। वैश्याओं को घर पे लिया है, वैश्याओं के कहने पर चोरी की। अब चोरी के भय से वैश्याओं ने धुंधकारी को ही मार दिया। धुंधकारी को प्रेत योनि मिली। अब क्योंकि पाप इतने किए थे, माता पिता का सम्मान नहीं किया, कभी भक्ति नहीं की, भजन नहीं किया, गलत संग किया, तो प्रेत की योनि मिली। वहां गया जी में गौकर्ण जी ने श्राद्ध किया। श्राद्ध करके जब आए किसी कार्य से अपने गांव में, तो रोने की आवाज आने लगी। अब रोने की आवाज आने लगी तो पूछा, भैया कौन है? अब सोचिए हमारे साथ ही हो, हम ऐसे सो रहे हैं रात का समय और ऐसे आवाज आने लग जाए, हम भैया कौन है, हम क्यों पूछे भैया कौन, कोई भी हो हमसे दूर रहो, हमारे हनुमान जी का पाठ शुरू हो जाए। लेकिन गौकर्ण जी तो भक्त थे, और जो भक्त होता है उसके मन में भय नहीं होता। पूछा कौन है? तब धुंधकारी ने बताया, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मेरे को प्रेत योनि मिली क्योंकि मैंने बहुत पाप किए थे। तुमने श्राद्ध भी किया, लेकिन मुझ जैसे पापी का एक श्राद्ध से क्या हुआ? गौकर्ण जी ने कहा, सुबह बताता हूँ क्या करना है। सूर्य नारायण की आराधना की। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवत सप्ताह वचनम कुरु, श्रीमद् भागवत का 7 दिन की कथा करो। ऐसे ही पंडाल लगा गया, भक्त जन आए। अब जैसे आजकल तो बैनर पोस्टर सोशल मीडिया के थ्रू